हेलो स्टूडेंट्स, देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में टॉपिक है पावर कंज्यूम्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। तो इसमें क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिक बल्ब पर भी आता है एंड इलेक्ट्रिक हीटर पर भी आता है। तो यहाँ हम सीरीज कॉम्बिनेशन फर्स्ट में बतला रहे हैं, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स को यहाँ यूज किए हैं। तो देखो यहाँ रेटिंग वोल्टेज कौन सा है, सोर्स वोल्टेज कौन सा है, इसको समझ लो। और रेसिस्टेंस किस वोल्टेज पर हम फाइंड आउट करते हैं, इसको समझ लो। तो देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ जो भी है इस बल्ब का रेटिंग वोल्टेज है और यहाँ जो भी है इस बल्ब का रेटिंग वोल्टेज है। तो दोनों का रेटिंग वोल्टेज सेम हो गया। और यहाँ सोर्स वोल्टेज भी सेम है, इसको सोर्स वोल्टेज कहेंगे। यानी बैटरी के टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम सोर्स वोल्टेज कहेंगे। क्लियर कट हो गया। तो देखो अब इसका सबसे पहले हम रेसिस्टेंस निकालेंगे और इसका भी रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो यूज करेंगे फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। तो हम R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। तो R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी वन हो गया। दूसरे का निकालेंगे तो R2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी टू हो गया। अब देखो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यहाँ वी स्क्वायर बाई पी नेट हो गया। अब यहाँ पर जो भी लिखे हैं सोर्स वोल्टेज है, क्या है, सोर्स वोल्टेज है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा। अब R1 R2 का वैल्यूज एंड आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है तीनों को यहाँ प्लेस कर देंगे। जब प्लेस करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा क्या कि भाई वी स्क्वायर इधर कॉमन लेंगे तो इस वी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रेटिंग वोल्टेज जो है सोर्स वोल्टेज के, है ना, इक्वल है। अब 1 बाई पी नेट इज इक्वल टू 1 बाई पी वन प्लस 1 बाई पी टू हो गया। अगर n बल्ब्स हैं तो यहाँ पर n टाइम्स हमको लिखना होगा। अगर आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, आइडेंटिकल का मतलब है ना सेम रेटिंग वोल्टेज एंड सेम पावर के, तो उस केस में क्या करेंगे हम 1 बाई पी नेट इज इक्वल टू n बाई पी हो जाएगा। तो देयरफॉर पी नेट इज इक्वल टू हो जाएगा p बाई n। क्लियर हो गया कि नहीं। अब देखो अगर हीटर्स पर, है ना, क्वेश्चन आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सेम फॉर्मूला यूज करना होगा। अब देखो पावर ऑफ इल्यूमिनेशन और ब्राइटनेस समझो। यानी क्वेश्चन में पूछता है, नीट में एक क्वेश्चन श्योर समझो। क्वेश्चन पूछता है कि टू बल्ब्स हैं, ठीक है। अब टू बल्ब्स हैं तो उनमें से कौन जो है इल्यूमिनेट करेगा ज्यादा, यानी ब्राइटनेस किसके लाइट में ज्यादा ब्राइटनेस होगा, कौन ग्लो करेगा मोर। बात समझ गए, यानी कौन चमकेगा ज्यादा, तुम चमकोगे कि दूसरा कोई चमकेगा। अब बात समझ गया कि नहीं। तो कौन चमकेगा ज्यादा, तो देखो हम लिख दिए हैं यहाँ P इल्यूमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब यहाँ P कौन सा है, यानी वही ब्राइटनेस लाइट वाला पावर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्यों, क्योंकि करंट जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट होता है। तो जब करंट कांस्टेंट होगा तो यहाँ P इज प्रोपोर्शनल टू आर, यानी P इल्यूमिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा R। क्लियर। तो जिस बल्ब का रेसिस्टेंस हाई होगा, ज्यादा होगा, है ना, वह ग्लो करेगा ज्यादा। ठीक। अब चलो पैरेलल में देखो, पैरेलल में यहां पर दिखाए हैं टू बल्ब्स को पैरेलल में ऐड किए हैं। तो देखो रेटिंग वोल्टेज एंड सोर्स वोल्टेज सेम है, रेटिंग वोल्टेज एंड सोर्स वोल्टेज सेम है। अब यहाँ जो है P1 इज इक्वल टू लिख दिए, P2 इज इक्वल टू लिख दिए, फॉर्मूला आपको पता है। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 होता है। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं कि वी स्क्वायर से दोनों तरफ यानी बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि रेटिंग वोल्टेज एंड सोर्स वोल्टेज सेम है। अब देखो तो वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट पी नेट हो जाएगा, यहाँ P1 हो जाएगा, यहाँ P2 हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल, है ना, पावर कंज्यूम्ड फाइंड आउट कर लेंगे। अब n बल्ब्स के लिए यहाँ n टाइम्स लिखेंगे या नहीं, बात समझ गया कि नहीं। अब देखो P1 P2 अगर टू बल्ब्स हो, है ना, आप दोनों के पावर सेम हो, चाहे n बल्ब्स हो सभी के पावर सेम हो, तो यहां पर हम लिखेंगे P नेट इज इक्वल टू NP लिख दिया। अब जितने बल्ब्स, है ना, हैं, अब पावर सेम है, जैसे टू बल्ब्स है दोनों के पावर सेम है, तो टोटल पावर कंज्यूम्ड जो होगा 2P हो जाएगा। और P का मतलब ईच बल्ब का यहाँ पावर हो जाएगा। अब देखो पावर ऑफ इल्यूमिनेशन और ब्राइटनेस इस केस में क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर है। आप जानते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, सेम होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वी स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, तो P इज प्रोपोर्शनल टू होगा 1 बाई आर। तो यहाँ जो हम P यूज किए हैं
पावर ऑफ इल्यूमिनेशन यानी ब्राइटनेस को यहां कंसीडर कर रहे हैं। पावर ऑफ इल्यूमिनेशन यानी कौन चमकेगा ज्यादा, तुम की वह चमकेगा। तो देखो जिस है ना जिस बल्ब का रेसिस्टेंस स्मॉल होगा, यानी इसमें उल्टा हो गया, स्मॉल रेसिस्टेंस वाला जो होगा बल्ब है ना वह ज्यादा चमकेगा, क्योंकि उसका पावर ऑफ इल्यूमिनेशन होगा ज्यादा। क्लियर हो गया। अब देखो बल्ब, एक क्वेश्चन है ना एक्स्ट्रा नीट के लिए बतला रहे हैं, बल्ब विल फ्यूज फर्स्ट, ऐसा भी क्वेश्चन नीट में पूछता है। बल्ब विल फ्यूज फर्स्ट यानी 2 बल्ब्स है या 3 बल्ब्स है, उनमें से कौन सा बल्ब जो होगा पहले फ्यूज हो जाएगा। तो देखो पहले फ्यूज हो जाएगा तो एक बात समझ लो, हम क्या करेंगे, करंट यानी रेटिंग करंट निकाल लेंगे। बल्ब का जितने भी बल्ब होंगे, चाहे वह सीरीज में हो चाहे वह पैरेलल में हो, हम उसका पहले रेटिंग करंट निकाल लेंगे। अब मान लो कि किसी बल्ब का रेटिंग करंट जो है 0.5 एम्पियर है, कितना है 0.5 एम्पियर है, सप्लाई करंट आ गया 2 एम्पियर, सप्लाई करंट कितना आ गया 2 एम्पियर, ठीक। तो रेटिंग करंट जो है 0.5 एम्पियर और सप्लाई करंट हो गया 2 एम्पियर, तो सप्लाई करंट रेटिंग करंट से ज्यादा है, तो भाई वो टॉलरेट तो नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, वो टॉलरेट नहीं करेगा। अब देखो किसी को 2 रोटी खाने की इच्छा है, उसका कैपेसिटी है 2 रोटी को अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर लेगा, जबरदस्ती उसको है ना 25 रोटी खिला दोगे तो क्या होगा, मर जाएगा कि नहीं, वोमिटिंग करेगा कि नहीं। वही बात है कि 0.5 एम्पियर करंट वो टॉलरेट कर सकता है और उसको सप्लाई कर रहे हैं 2 एम्पियर, तो मरेगा यार, तो फ्यूज हो जाएगा। तो फ्यूज फर्स्ट का कंडीशन भी हम यहाँ पर आपको बता दें। अब इसको अच्छी तरह से जब आप समझ गए तो इसको रिवाइज कर लीजिए 5 टाइम्स। आपके लिए क्या होगा कि नीट के लिए स्पेशली जो है ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब इस पर आएगा तो आप इजीली जो है मतलब कहिए कि वेरी स्मॉल टाइम में जो है आप सोल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया। तो चलो रिवाइज करो। थैंक यू।